Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and this channel is all about mathematics. Today we are diving into practice set 8 of our calculus question answer series for TGT PGT where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for teaching exams or just brushing up on your skills. And don't forget, pause and try solving the questions yourself before I reveal the solutions. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button, subscribe and turn on the notification so you don't miss out the next practice set. So alright, let's start with the question number 141. We have to find out the limit. X goes to 0 रूट एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स। अब अगर हम x की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें हम एल ऑपिटल रूल यूज करते हैं, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो विच इज वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन का वन हो जाएगा, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो और x का डेरिवेटिव वन। नाउ पुट द लिमिट हेयर बिकॉज अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 142. We have to find out the limit n goes to infinity वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 एन। क्लियर है? और अपॉन एन। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n प्लस वन अपॉन टू, और अपॉन में क्या है, एन स्क्वायर। यहाँ पे एन स्क्वायर है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, तो हर चीज को अपॉन में ले जाओ। तो यहाँ से हमें n कॉमन लेना होगा, तो n इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन टू एन स्क्वायर कैंसिल आउट। तो क्या बच गया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन अपॉन टू। अब अगर हम इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, वन बाई टू। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। क्लियर है? एक मिनट, थोड़ा इसको देखें, अगर ये थोड़ा डार्क हो जाए। चलिए ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 143. We have to find out the number of points where the function is not continuous, and our function is 1 upon greatest integer of x माइनस x। ये डिनोमिनेटर में है। अब हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सपोज करो आपके पास 2.1 लिखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या वैल्यू देने वाला है, हमेशा 2 देगा। जो भी लीस्ट इंटीजर सबसे पहले पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो 3.9 है, ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा, 3 कंसीडर करेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो आप देखो यहाँ पे अगर कोई भी यहाँ इंटीजर वैल्यू नहीं है, मतलब x यहाँ पे क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तो इंटीजर ही आने वाली है, लेकिन ये नॉन इंटीजर हो जाएगा। तो इट मीन जब माइनस करोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, लेकिन जब भी ये इंटीजर वैल्यू कैरी करेगा तो इसकी वैल्यू भी 2 हो जाएगी और x की जगह भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जब x कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस एक्स मिल करके क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा।
हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां पे ये फंक्शन क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए। और इंटीजर कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कितनी वैल्यूज आएंगी टोटल, इनफाइनाइट आएंगी। ठीक है, बिकॉज व्हेन x बिलोंग्स टू z देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है, x के इक्वल होता है। उस केस में क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स विल बिकम 0। I hope this is clear. Now come to the question number 144. f of x is equal to क्या गिवन है आपको, log x अपॉन x माइनस 1। क्लियर है। एंड ये क्या गिवन है, k। ये गिवन है जब if x नॉट इक्वल टू 1 एंड ये गिवन है if x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पे बोलना चाहिए इन्हें ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है। क्लियर है। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसकी लिमिट k के इक्वल आएगी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। तो वी विल फाइंड द लिमिट x गोज टू 1। गोज टू का मतलब इक्वल टू नहीं है, ये नियर अबाउट है, या तो 1 से लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो 1 के राइट हैंड साइड होगा। उन दोनों ही केस में फंक्शन क्या है, log x अपॉन x माइनस 1, और ये किसके इक्वल आएगा, k के इक्वल आएगा। क्लियर है। अब इसकी आप लिमिट फाइंड करो। तो 1 रखोगे तो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ एल ऑपिटल यूज करेंगे तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 1 विच इज इक्वल टू k। अब जैसे ही x को 1 पुट करोगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 145। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें आप क्या यूज करने वाले हो, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन 2x अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 2x लिख सकता हूँ। 2x कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है। अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ, लेट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x। तो व्हेन x is approaching to infinity theta will approach to 0। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी इज ट्रू। नाउ we have to find out the number of points where this function is not continuous। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x is equal to 4 अपॉन 4x माइनस एक्स क्यूब। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, x, तो यहाँ क्या बचा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो अब देखो ये किस किस पॉइंट में डिनोमिनेटर इसका 0 हो रहा है, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर, और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पर। तो टोटल 3 पॉइंट्स होंगे जहां पे ये फंक्शन क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 147। तो देयर आर टोटल, हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो टोटल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी हैं, वो आप देख लो एक बार, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो टोटल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है हमारे पास, एक तो 0 अपॉन 0, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 to the power infinity, 0 to the power 0, एंड infinity to the power 0। तो देखो ये भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये भी है, ये भी है। कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 148। देखो
हमें लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? n इंटू लॉग n प्लस 1 माइनस लॉग n। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n लॉग n प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n लॉग n से डिवाइड कर दो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n log 1 प्लस एक्स क्या होता है, तो मैं पहले यहाँ फार्मूला लिख दूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? तो यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन n, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n। तो 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 इंटू एन क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? तो n से मल्टीप्लाई कराओ तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ये कैंसिल आउट तो यहाँ 1 आ गया, माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 3n स्क्वायर। अब इनको इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सारे आगे के टर्म जीरो हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 149। तो यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखना कि लिमिट x गोज टू a x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn अपॉन n इज इक्वल टू किसके होता है, लिमिट x गोज टू a xn। तो केवल nth टर्म की हम क्या निकालने, अगर लिमिट निकालने तो वही इसकी भी लिमिट हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है, ये हमारा nth टर्म अगर हम इसको ले लें तो ये उसी का सम लिखे हुए हैं, ये x1 आ जाएगा, ये x2 आ जाएगा, ये x3 आ जाएगा प्लस डॉट डॉट xn, और अपॉन में क्या है, n। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, केवल लिमिट, यहाँ n होगा। ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n गोज टू इंफिनिटी n टू द पावर 1 अपॉन n। क्लियर है? तो इसको लिमिट को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं, और ये फेमस रिजल्ट भी है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो आप दोनों साइड log ले लो, तो log l इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 1 अपॉन n log n। तो जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। तो हम एलॉपिटल रूल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n के रिस्पेक्ट में करो तो log n का 1 अपॉन n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में n है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पे अब आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो log l की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब यहाँ बेस में e होता है तो यहाँ पे l क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 150। वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x goes to 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, जीरो रखने पे ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी, और जो कि क्या होती है आपकी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी पीछे बताया था। क्लियर है?
तो इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसकी लिमिट फाइंड आउट कर पाओगे। तो एक मेथड तो ये हो सकता है जो कि काफी लेंदी होगा आई गेस, कि आप इसका एलसीएम लो। आप क्या लो, इसका एलसीएम लो। एलसीएम लेने में क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? एक चीज तो ये हो सकती है, तो आई थिंक इससे भी टैकल करके देखते हैं। अब अगर x को 0 रखेंगे तो ये क्या बन रही है, 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एल हॉपिटल यूज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ही लेंदी जाएगा आई गेस, है ना। करके देखते हैं एक दो स्टेप, अगर नहीं होगा तो रब कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0, इसका करोगे तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन 2x, और माइनस का क्या आ जाएगा 2x, अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 2x साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब 0 रखो तो फिर से ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई, तो हमें फिर से इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा cos 2x माइनस, और 2 यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, लिमिट x गोज टू 0 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ आ जाएगा 2 cos 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x sin 2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x sin 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1, यहाँ क्या बचेगा 2 sin स्क्वायर x। अभी भी पुट करोगे तो आप देखो ये 2 माइनस 2 0, यहाँ पे ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म फिर से बन गई। तो आपको एक बार और इसका क्या करना पड़ेगा, एल हॉपिटल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, माइनस का 4 साइन 2x अपॉन, यहाँ पे देखो इसका फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 टू ज़ 4 साइन 2x एक्स स्क्वायर। क्लियर है? प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos 2x इंटू एक्स प्लस 2 साइन 2x एक्स का 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसका करोगे तो 4x cos 2x, है ना। अब इसका करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा प्लस का, अच्छा ये सेम लिखा था क्या, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ना आई थिंक। तो यहाँ पे क्या कर लो, 2x साइन 2x का कहाँ पे किया, ये किया ना, तो इनको डबल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4, और ये क्या हो जाएगा 4 4 8। क्लियर है? अब इसका करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 2 साइन 2x। ठीक है, अब देखो, अब फिर से आप अगर यहाँ पे वो लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ओ ये ऐसे जाएगा, हाँ क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा देखो, फिर से 0 अपॉन 0 की ही फॉर्म बनने वाली है, तो फिर से आपको क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा देखो, यहाँ पे देख लेते हैं, लिमिट x गोज टू 0, ये बन जाएगा माइनस का 8 cos 2x। क्लियर है? अपॉन, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी टर्म इक्वल आ रही हैं, एक तो ये इक्वल है ना। तो इनको एक साइड ही लिख लो, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, क्या है, माइनस का 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ है साइन 2x प्लस का 4, और यहाँ 8 प्लस का 12 एक्स कॉस 2x। क्लियर है? और फिर क्या है यहाँ पे, 4 साइन 2x और 2 साइन 2x, तो 6 साइन 2x। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखो क्या हो जाएगा,
है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4, यहाँ पे किसी भी उसका करोगे तो एक्स स्क्वायर की टर्म रहेगी ही रहेगी, और जीरो पुट करने पे क्योंकि ऊपर जीरो नहीं बन रहा ना तो अब नहीं बनेगा, तो इसको करने की भी नीड नहीं है कि यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव करें अगेन, क्योंकि ये लिमिट पुट करने पे जीरो ही बनेगा। आपको इसका करना होगा, इसका करोगे तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, इरेजर कहाँ है, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये इसका जब करोगे तो 12 cos 2x, क्लियर है, x का डेरिवेटिव 1। अब x एज इट इज रहने वाला है तो वो जीरो पुट करने पे जीरो ही हो जाएगा, तो उसको लिखने की भी नीड नहीं है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6 cos 2x, और 6 और 2 बाहर आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्लियर है। अब जीरो पुट करोगे तो ये माइनस का 8 अपॉन 24, तो ये बन जाएगा 8 वन जा 1 8, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा, क्लियर है। एक मेथड तो ये हो गया, एक और मेथड देखते हैं उससे कैसे हो जाएगा। देखो उससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं साइन x की पावर -2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब मुझे पता है कि साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट, इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट की पावर -2। यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो बाहर क्या आएगा, x की पावर -2 बाहर आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x एक कम हो गया ना, तो ये हो जाएगा क्या बन जाएगा, हाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये माइनस का हो जाएगा अब x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट की होल पावर -2, क्लियर है। अब अगर मैं इस पावर को थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल और मोर पावर टू एक्स, इस टाइप से कुछ आएगा, क्लियर है। वहां पे पावर एक्स की बहुत बड़ी है तो उनको हमने निगलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि वो जीरो पुट करने पे जीरो ही हो जाने वाली है। अब हम लिमिट x गोज टू 0 इसको ओपन करो, देखो क्या दिखेगा आपको, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का ये माइनस का सॉरी माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और जैसे ही अगली टर्म में जाओगे तो वो क्या हो जाएगी प्लस का, है ना, और वो बन जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और आगे वाली टर्म में सभी में क्या आएगा x मल्टीपल में आएगा, आगे की जितनी टर्म है। तो जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे तो वो सारी टर्म क्या हो जाएंगी जीरो हो जाएंगी, और बचेगा क्या केवल और केवल ये विच इज -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 151, which of the following is uniform continuous on 0 to 1। तो जो जो इसके एंड पॉइंट पे लिमिट इंफिनिटी दे रहा होगा ना वो हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा।
तो देखो 1/0 इन्फिनिटी, 1/x² में अगर x की जगह 0 रखोगे तो इन्फिनिटी, इसमें भी इन्फिनिटी, केवल और केवल ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज इसकी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 152। ओके, हमें फंक्शन क्या गिवन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी होगा, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए है x⁵ माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 when x not equal to 2 and k when x is equal to 2, और ये फंक्शन 2 में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसकी जो लिमिट होगी when x goes to 2, x⁵ minus 32 upon x minus 2 will be equal to k। अब ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ एलॉपिटल यूज कर लो, लिमिट 5 इंटू x⁴ और नीचे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2⁴ इंटू 5 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 80। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस के लिए 80 होनी चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 153। लिमिट x goes to infinity e⁴ minus 1 upon sin 4x। अगर यहाँ इन्फिनिटी रहेगा तो इसका डेरिवेटिव भी करूंगा मैं, कितने भी टाइम कर लूं वो इन्फिनिटी ही रहने वाला है, तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गलत है, यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, तभी ये क्या बनेगा, 0/0 की फॉर्म बनेगी। तो अब हम एलॉपिटल रूल यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x goes to 0 2 इंटू e⁴ अपॉन cos 4x, और 4x का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ आप लिमिट रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 2 e⁴ 1 हो जाएगा अपॉन 4 cos 0 1 हो जाएगा, तो 2 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ come to the question number 154। we have to find out the limit of this function, and function is limit x goes to 0 √1 plus x square √1 minus x square अपॉन x। अब हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, अगर हम x को 0 रखें तो ये क्या बन गया, 0/0 की फॉर्म बन गई, तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ एल हॉपिटल रूल। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, 2 कैंसिल आउट। क्लियर है? तो ये क्या आ गया, देखो लिमिट x गोज टू 0 x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे ही आप लिमिट पुट करोगे ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, तो 0 + 0 क्या आ जाएगी, लिमिट इसकी 0 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 155। वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट x goes to 0 cot x minus 1 upon x अपॉन x। क्लियर है? देखो cot 0 क्या होगा, ये ऊपर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है और नीचे इन्फिनिटी बन रहा है, मतलब ऊपर भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है अलग से। क्लियर है? तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, लिमिट x गोज टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1/tan x माइनस 1/x अपॉन x, है ना। अब अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 x माइनस tan x
अपॉन एक्स स्क्वायर टेन एक्स, यही आएगा। क्लियर है? नाउ अब जीरो रखो तो जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन गई। तो अगर हम इसका यूज करते हैं एल हॉपिटल रूल का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो, लिमिट x गोज टू जीरो, इसका वन टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू एक्स टेन एक्स एज इट इज और प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है, तो फिर से हम एल हॉपिटल यूज करते हैं। लिमिट x गोज टू जीरो, तो वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस का टू सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, इट मीन टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। क्लियर है? अपॉन यहाँ पे करो तो टू टेन एक्स प्लस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। क्लियर है? ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये क्या है, फाइनल होके क्या आ गया, लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस का टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, और अपॉन में क्या आ गया, टू टेन एक्स, जो कि वन हो जाएगा अभी बाद में जैसे ही हम डेरिवेटिव करेंगे, प्लस फोर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? प्लस टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स। इतनी बड़ी क्वांटिटी आ गई। अब देखो फिर से ये जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म बन रही है। क्लियर है? यहाँ भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो फिर से एक बार एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, माइनस का टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक की पावर फोर एक्स बन जाएगा, है ना। और फिर से हम किसका करेंगे, माइनस का टू टेन एक्स एज इट इज और इसका करने वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का टू टेन एक्स एज इट इज और सेक स्क्वायर एक्स का टू सेक स्क्वायर एक्स, तो टू टू जा फोर हो गया सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स अपॉन। अब देखो यहाँ पे जीरो की फॉर्म नहीं बनी, क्योंकि यहाँ जीरो करोगे ये वन हो जाएगा, ये जीरो होगा, तो यहाँ माइनस का टू आएगा। तो यहाँ पे देखो वो टर्म लो जहाँ जीरो नहीं बन रहा हो, तो ये टू टेन एक्स, तो इसका हो जाएगा टू सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? इसमें करोगे तो फोर सेक स्क्वायर एक्स होगा, और अगली बार इसका करोगे ना, तो उसमें क्या इंक्लूड रहने वाला है, एक्स इंक्लूड रहेगा। तो जीरो रखने पे वो जीरो ही होना है, तो उसको हटा दो। सिमिलरली यहाँ पे देखो कौन सी टर्म है, आप कुछ भी ले लो, ये तीन है ना, तो या तो उसमें एक्स स्क्वायर इंक्लूड रहेगा, क्लियर है, या तो उसमें टेन एक्स इंक्लूड रहेगा। तो ये हर हाल में क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म डेरिवेटिव करोगे और एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये जीरो ही आने वाली है। तो हमारे पास यही नॉन जीरो क्वांटिटीज बचेंगी। तो यहाँ पे अब जीरो पुट करो तो ये माइनस का टू अपॉन का सिक्स, तो टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके। अब इतना लेंदी तो करके आओगे नहीं, तो इसको आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। और वो मेथड क्या है, इसकी वैल्यू पुट करके, जैसे हमने इसको क्या बना लिया था, लिमिट, इसको हमने x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टेन एक्स बना लिया था ना। अब देखो यहाँ टेन एक्स का एक्सपेंशन कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x गोज टू जीरो, x माइनस टेन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू अपॉन फिफ्टीन एक्स टू द पावर फाइव प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर
ओके। अब देखो जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो x और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, x की पावर 3 कॉमन मिल जाएगा, तो माइनस x की पावर 3। अब देखो यहाँ क्या बचा, 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और यहाँ भी देखो आपको ये x कॉमन मिलेगा तो बाहर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स टू दी पावर 4 एंड डॉट डॉट, ये इससे कैंसिल आउट। अब आप लिमिट पुट करो, ये सारी टर्म जीरो, बचेगा क्या, माइनस का 1/3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी correct. Now come to the question number 156. We have to find out the value of 0 to pi by 2 log cos x dx. ओके, तो इसको i की इक्वल लेट कर लो, क्लियर है। तो i इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, log cos pi by 2 माइनस x इंटू dx। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रेशन a टू b f of x into dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x into dx, क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 0 to pi by 2 log sin x, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2i is equal to 0 to pi by 2 log cos x plus log sin x into dx, क्लियर है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 to pi by 2 log sin x इंटू cos x, log की प्रॉपर्टी लगा दी, इंटू dx। अब देखो यहाँ अगर 2 से मैं डिवाइड और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin 2x इंटू dx, है ना। और यहाँ पे हमने माइनस का क्या अलग कर लिया, 0 to pi by 2 log 2 इंटू dx, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे अगर क्या करूं, यहाँ 2x को क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, t मान लूं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो dt ओवर dx क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, 2i इज इक्वल टू, अब जब x 0 है तो t की वैल्यू 0, जब x पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sin t इंटू डी टी, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 log 2, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसको देखो, अगर मैं यहाँ से 2 बाहर निकाल लूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई बाई 2, और 2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt, और माइनस का पाई बाई 2 log 2, क्लियर है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये i नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी तो i है, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया, i माइनस का पाई बाई 2 log 2। अब ये i इस साइड गया तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई बाई 2 log 2। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, तो आप कल के लेक्चर में देखना। नाउ
we have to find out the value of limit x goes to 0. 3 sin square x minus 2 sin square x अपॉन 3x स्क्वायर। क्लियर है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये ऐसे लिखने की इनको नीड क्या थी क्वेश्चन में। तो ये हो गया लिमिट x गोज टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, 3 में से 2 गए, एक ही तो बचा, तो यहाँ 3x स्क्वायर। अब इसको मैं 1/3 बाहर लिख लूंगा, लिमिट x गोज टू 0, ये बन गया साइन एक्स अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1/3 विल बी आंसर। Now come to the question number 158. Given sin y is equal to x sin a plus y. We have to find out derivative. तो sin y का क्या हो जाएगा cos y और y का क्या हो जाएगा dy over dx. x का 1 हो जाएगा और यहाँ sin a plus y आ जाएगा और प्लस x इसका cos a plus y हो जाएगा और a plus y का क्या हो जाएगा dy over dx। तो dy over dx एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन a प्लस वाई अपॉन कॉस वाई माइनस एक्स कॉस a प्लस वाई। क्लियर है? अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x क्या हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन a प्लस वाई। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन कॉस वाई साइन a प्लस वाई माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई। तो ये साइन a माइनस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a प्लस वाई माइनस वाई। तो y से y कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Now come to the question number 159. Which of the following function is an even function? तो even function क्या होते हैं where f of minus x is equal to f of x। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो यहाँ f of माइनस एक्स पुट करो ऑप्शन सी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन a टू दी पावर प्लस a टू दी पावर x। बट हमें यहाँ क्या लेना होगा माइनस कॉमन लेना होगा, तो ये माइनस का f ऑफ x आया विच इज ऑड फंक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको ट्राई करो, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स a टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये बन जाएगा 1 माइनस a टू दी पावर x और ये बन जाएगा 1 प्लस ए टू दी, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस और ए टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए टू दी और ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 160। डज नॉट हैव डेरिवेटिव इन दिस इंटरवल। तो हमारे पास देखो मॉड कहाँ कहाँ नहीं होता है आपको बता रखा है, ये x इज इक्वल टू 0.5 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा और x इज इक्वल टू 1 में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। tan x है ये तो डिफरेंशिएबल होते ही है, तो ये आगे 2 पॉइंट आ गए और ये दोनों पॉइंट 0 और 2 के बीच में लाई भी करते हैं, तो टोटल कितने पॉइंट हैं 2 पॉइंट। क्लियर है? Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much.